Hello everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class today we will proceed with the topic of branding. Class branding काफी बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक. क्लास व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांडिंग? अगर आपको ध्यान हो तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में हम ऑलरेडी एक बार ब्रांडिंग को डिस्कस कर चुके हैं इन ब्रीफ, बट अब हमें इस पूरे टॉपिक को हर माइन्यूट डिटेल के साथ स्टडी करना है. ओके तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं व्हाट इज ब्रांडिंग. क्लास अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ब्रांडिंग का मतलब बेसिकली है पहचान देना, एक नाम देना अपने प्रोडक्ट को. द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम और अ साइन और अ सिंबल, नेम हो, साइन हो या सिंबल एक्सेट्रा टू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग. बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट को एक पहचान दे रहे. ठीक है, जैसे ये मार्कर है, इसका नाम है डोम्स, तो डोम्स इसका ब्रांड नेम है. इससे मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, इस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकती हूँ फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. क्लास ब्रांडिंग के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. ध्यान से सुनो क्लास इस बात को कि देयर आर 4 मेजर टर्म्स, 4 कंपोनेंट्स ऑफ ब्रांडिंग. नंबर 1 ब्रांड, नंबर 2 ब्रांड नेम, नंबर 3 ब्रांड मार्क, नंबर 4 ट्रेडमार्क. आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ ब्रांड. क्लास ब्रांड क्या होता है? ब्रांड एक नेम है, टर्म है, चाहे साइन है, चाहे सिंबल है, चाहे कोई पिक्चर है, चाहे कोई डिजाइन है, चाहे इनका कॉम्बिनेशन है, विच इज यूज टू आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट. मतलब वो नेम भी हो सकता है, वो कोई पिक्चर, कोई साइन, कोई डिजाइन, सिंबल, कुछ भी हो सकता है. वो चीज जिससे आप एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करोगे दैट इज अ ब्रांड. ठीक है, जैसे डोम्स एक ब्रांड है, ये जो टिक होता है आपका नाइकी का, ये ब्रांड है. आप सुनो क्लास बहुत ध्यान से, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क क्या है. ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी क्योंकि इस पॉइंट पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं. क्लास देखो, जो ब्रांड है ना, ब्रांड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं. 2 चीजों से मिलके ब्रांड बनता है. वो 2 चीजें क्या है? ब्रांड नेम प्लस ब्रांड मार्क. इन दोनों को हम जब कंबाइन करते हैं तभी बनता है एक ब्रांड. ब्रांड नेम क्या होता है क्लास? वो नाम which can be spoken, that part of a brand. ब्रांड का वो पार्ट जिसे आप बोल सकते हो. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पेप्सी. ठीक है, पेप्सी का अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इस तरह की बॉल होती है रेड और ब्लू कलर की. सबने देखा होगा पेप्सी की, ये एक सिंबल है पेप्सी का. ठीक है, तो ये जो पेप्सी, द पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, द वर्बल कंपोनेंट ऑफ अ ब्रांड, ये पेप्सी तो है ब्रांड नेम. ये ब्रांड नेम है विच कैन बी स्पोकन, विच इज अटरेबल. एंड ये जो पिक्चर है, ये जो बॉल है रेड और ब्लू कलर की, जो पेप्सी का अपना एक सिंबल है, ये है ब्रांड मार्क. तो दैट पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, जो आप पहचान सकते हो बट विच इज नॉट अटरेबल, आप उसको बोल नहीं सकते. इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ अ सिंबल, हो सकता है इन अ फॉर्म डिजाइन, कलर स्कीम, तो इसे हम बोलते हैं ब्रांड मार्क. ये मार्क है उसका. और ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क को जब हम प्लस कर देते हैं तो बनता है एक ब्रांड. ये समझ आ रही क्लास बात आपको? ठीक है, तो ब्रांड बना है ब्रांड नेम प्लस ब्रांड मार्क से. आपको नाम से समझ आ रहा होगा. नेम मतलब विच कैन बी स्पोकन, विच इज द वर्बल कंपोनेंट. ब्रांड मार्क मतलब जो उसका डिजाइन. तो पेप्सी जिसे आप बोल सकते हो, जो नाम है वो ब्रांड नेम है, उसका जो सिंबल है वो ब्रांड मार्क है. अब आते हैं ट्रेडमार्क पे. अब ट्रेडमार्क क्या होता है क्लास? ट्रेडमार्क क्या होता है? अ ब्रांड और अ पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन. ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है कि आप अपने ब्रांड को या ब्रांड के किसी पार्ट को लीगली प्रोटेक्ट करा रहे. प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि आप इस कंट्री में आपके अलावा इस ब्रांड को या इस ब्रांड मार्क को कोई और यूज नहीं कर सकता. यू आर हैविंग द एक्सक्लूसिव राइट, आपको एक्सक्लूसिव राइट मिल रहा है टू यूज दिस ब्रांड और ब्रांड मार्क, उसे बोलते हैं ट्रेडमार्क. ठीक है, तो अ ब्रांड और पार्ट ऑफ अ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन, जिसे लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है वो बन जाता है ट्रेडमार्क. और दिस प्रोटेक्शन
ये आपको मतलब ये प्रोटेक्शन आपको क्या अलाउ करती है, दैट नो अदर फर्म कैन यूज योर ब्रांड और ब्रांड मार्क। कोई और फर्म आपके ब्रांड या ब्रांड मार्क को यूज नहीं कर सकता, लीगली प्रोटेक्टेड है आप। यू गेट द एक्सक्लूसिव राइट फॉर इट यूज, आपको मिला है सिर्फ उसके राइट का यूज। नो अदर फर्म कैन यूज सच नेम और मार्क इन द पर्टिकुलर कंट्री। तो समझ आ गया आपको क्लास ब्रांडिंग के चारों कंपोनेंट्स। आई होप अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ब्रांड क्या है। ब्रांड है ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क का कॉम्बिनेशन, एंड ट्रेडमार्क तो एक अलग ही चीज है। इट इज गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू योर ब्रांड। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस क्लास, द नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द सेलर्स। क्लास आप ध्यान रखो, आपको एग्जाम में भी इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि एडवांटेजेस जो है ब्रांडिंग की वो आपके कोर्स में टू द सेलर्स अलग है, टू द कस्टमर्स अलग है। एंड कई बार केस स्टडी आती है और केस स्टडी के नीचे क्लियरली लिखा होता है हाईलाइट द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द सेलर्स आइडेंटिफाइड इन द अबव पैराग्राफ और केस। पहले तो पढ़ लेना कि टू द सेलर वाली है, टू द कस्टमर्स वाली है। अगर नहीं लिखा तो मिक्स होंगी, ठीक है। लेकिन बात ये कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि भाई किस हेडिंग का क्या मीनिंग है, कौन सा पॉइंट क्या कह रहा है, क्योंकि एग्जाम्स में एनसीईआरटी को ही बेस रखा जाता है, मैं बार बार बोलती हूँ। तो क्लास आपको वो लाइन्स ध्यान रखनी है, वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अगर आपने ध्यान से सुना है कॉन्सेप्ट कि हर एक पॉइंट में एनसीईआरटी में किस चीज पे एम्फोसिस किया गया है, वही चीज आपको केस स्टडी पे ढूंढनी है एंड यू विल गेट द पॉइंट। आर यू गेटिंग दिस थिंग? पॉइंट में क्या एक्सप्लेन करा एनसीईआरटी में, वही चीज केस में ढूंढो एंड यू विल आइडेंटिफाई द केस स्टडी। जैसे एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू द सेलर का फर्स्ट पॉइंट है इनेबल्स मार्किंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्लास इस पॉइंट में एनसीईआरटी में 2-3 लाइंस में क्या एक्सप्लेन करा हुआ है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे फोकस करा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मैंने क्या मीनिंग बताया कि यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर। यहां पढ़ रहे एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द सेलर, यानी जो सेलर है वो भी अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से अलग कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर सकता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ क्लास, ये डोम्स का मार्कर है, तो जो डोम्स का सेलर है वो अपने मार्कर को अलग कर रहा है बाकी लक्सर, सेलो, रोटोमैक के मार्कर से। तो ये सेलर के लिए एडवांटेजेस है कि वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहा है कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से। उसका क्या फायदा है इससे? उसका ये फायदा है कि अपने प्रोडक्ट को अलग करने से वो अपने प्रोडक्ट की मार्केट को सिक्योर कर सकता है। ये लाइन है एनसीईआरटी में, आपको लाइन ध्यान रखनी है, ये लाइंस केस स्टडी में आ सकती है। अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से जब उसने डिफरेंशिएट किया तो दैट मीन्स नाउ द सेलर कैन सिक्योर हिज मार्केट। उसे पता है कि ये मेरी मार्केट है, मेरे प्रोडक्ट की मार्केट है, समझो। तो बेसिकली सिंपल से मैं अगर एक्सप्लेनेशन बताऊं तो एक्सप्लेनेशन ये है कि जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग कर सकता है बाय गिविंग अ ब्रांड नेम। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सी क्लास, सेकंड पॉइंट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम। क्लास ऑब्वियसली अगर ब्रांड नहीं होगा तो आप एडवर्टीजमेंट कैसे बनाओगे? चलो आपने एडवर्टीजमेंट बना भी दी तो आप उस एडवर्टीजमेंट के एंड में क्या बोलोगे? कौन सा प्रोडक्ट खरीदो। सपोज आपने सोप की एडवर्टीजमेंट बनाई, उसका कोई नाम ही नहीं है, तो आप एडवर्टीजमेंट तो कर रहे हो, अवेयरनेस तो क्रिएट कर रहे हो, लेकिन सिर्फ किसकी? एक सोप की। कौन सा सोप खरीदना है कस्टमर को, वो शॉप पे जाएगा या वो मॉल में जाएगा तो कौन सा सोप वो आइडेंटिफाई करेगा। अगर नाम ही नहीं है आपका कोई ब्रांड नेम ही नहीं है तो कस्टमर कैसे आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेगा? फॉर एग्जाम्पल क्लास, सपोज ये डीओ है, ठीक है। अब इस डीओ का सपोज कोई नाम नहीं है, कोई ब्रांड नेम नहीं है, एंड मैं इसकी टीवी पे एडवर्टीजमेंट करा रही हूँ, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करा रही हूँ, तो आप इस डीओ क्या बोलोगे जाके कि कौन सा डीओ चाहिए? या जो एक सेलर है वो अपने प्रोडक्ट की सेल कैसे इंश्योर करेगा? उसे कैसे पता चलेगा कितनी सेल हुई है? वो कैसे इंश्योर करेगा कि कस्टमर उसका प्रोडक्ट मांगे? लेकिन अगर इसका ब्रांड नेम है निविया, एक ब्रांड नेम है, उसके बाद एडवर्टीजमेंट की गई है, तो वो अपने प्रोडक्ट की सेल इंश्योर कर सकता है, यस कि हाँ भाई मेरे प्रोडक्ट की सेल जो है उसने इंश्योर हो गई। क्यों? क्योंकि अब ब्रांड नेम है, कस्टमर क्लियरली जाके इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो एडवर्टीजमेंट भी तभी यूजफुल है जब आपका ब्रांड नेम है, क्योंकि विदाउट अ ब्रांड नेम द एडवर्टाइजर कैन ओनली क्रिएट अवेयरनेस फॉर द जेनरिक प्रोडक्ट। आप सिर्फ जेनरिक प्रोडक्ट
यानी सिर्फ एक डीओ सोप की अवेयरनेस क्रिएट कर पाओगे एंड कैन नेवर बी श्योर ऑफ द सेल फॉर हिज प्रोडक्ट। सी क्लास डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल मतलब अलग अलग। इसका मतलब है कि अगर ब्रांडिंग यानी आपका ब्रांड पॉपुलर हो गया, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के आपके ब्रांड के हैबिचुअल हो गए हैं, कस्टमर्स को आपका ब्रांड बहुत पसंद है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में आप अपने प्रोडक्ट का ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट को लेके कस्टमर्स जो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है एंड वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो ऐसे केस में आप कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग अपना प्राइस थोड़ा ज्यादा रख सकते हो। Branding enables a firm to charge different price for its product than charged by its competitor. This is possible because if customers like a brand and become habitual of it, they do not mind paying a little higher price for it. Are you getting this in class? ये चीज आपको समझ आ रही है? For example class, अगर मैं अपना example लूँ तो अगर face wash की बात है, there are so many face washes available in the market. अब मुझे एक ब्रांड पसंद है क्लीन एंड क्लियर, काफी कस्टमर्स को वो ब्रांड पसंद है। अब कस्टमर्स जो हैं उस ब्रांड के हैबिचुअल हो गए, तो अगर वो कंपनी ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर रहे हैं तो आई पे फॉर इट। अगर मैं एक ब्रांड की बात करूं इनिसफ्री, मैं इनिसफ्री ब्रांड यूज करती हूँ, कोरियन ब्रांड है। अब वो ब्रांड की मेरे को आदत हो गई, आई एम हैबिचुअल ऑफ इट, मैं और कोई ब्रांड यूज नहीं कर सकती, मैं उस ब्रांड से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अब उस ब्रांड के लिए अगर मुझे थोड़े हायर प्राइस भी चार्ज करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू लैक्मे, as compared to other brands, Revlon, लेकिन अगर मुझे इनिसफ्री के लिए ज्यादा भी देने पड़ते तो I pay. Why? Because I like that particular brand, I am habitual of it, then I do not mind paying a little higher price for it, क्योंकि वो मुझे ब्रांड सेटिस्फाई करता है। Is that clear class? तो अगर आपका ब्रांड पॉपुलर है तो you can charge a higher price as compared to the competitors. Yes class. बहुत इजी पॉइंट है। वैसे तो आप कोशिश करो कि आप हर पॉइंट को डेली लाइफ से रिलेट कर पाओ, तो कंप्लीट चैप्टर ही बहुत इजी लगने वाला है आपको। जैसे क्लास 4th पॉइंट है इज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। क्लास इस पॉइंट के अंदर क्या एम्फसाइज किया गया है कि अगर आपका एक ब्रांड बहुत पॉपुलर है और लोग उसको जानते हैं, तो जब आप उसी ब्रांड नेम के अंडर कोई दूसरा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको ज्यादा प्रमोशन भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका न्यू प्रोडक्ट है इट विल एंजॉय द ग्लोरी ऑफ द ब्रांड नेम, क्योंकि वो ब्रांड नेम ऑलरेडी पॉपुलर है, तो उसके नाम पे लोग आपके न्यू प्रोडक्ट को भी खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है क्लास, अगर मैं बात करूं जो फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड है, जो कंपनी है, उनका एक बहुत सक्सेसफुल ब्रांड नेम है मैगी। एवरीबडी नोज इट, ठीक है, मैगी है। मैगी नूडल्स इंट्रोड्यूस हुए सबसे पहले, इतने पॉपुलर हो गए, ब्रांड नेम इतना सक्सेसफुल हुआ, इतना पॉपुलर ब्रांड नेम बन गया कि जब इस कंपनी को सबसे पहले तो उन्होंने नूडल्स इंट्रोड्यूस करे, उसके बाद जब उन्हें न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना था टोमेटो केचप, तो भी उन्होंने किस ब्रांड नेम के अंदर इंट्रोड्यूस करा? मैगी के अंदर। तो इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना बहुत ईजी हो गया। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट ने जब इस ब्रांड नेम के अंदर लॉन्च हुआ, जब केचप मैगी केचप के नाम से लॉन्च हुई, तो जो मैगी की ग्लोरी थी, जो मैगी की पॉपुलैरिटी थी, उसका फायदा मिला इस केचप को एंड इट गॉट एन एक्सीलेंट स्टार्ट। जब सूप्स इंट्रोड्यूस करे, मैगी ब्रांड नेम से इंट्रोड्यूस करे, तो ब्रांड नेम ऑलरेडी था, पॉपुलर था, लोगों का इस पे ट्रस्ट था, लोगों के बीच में ये इतना फेमस सक्सेसफुल था कि जो न्यू प्रोडक्ट है उसको भी मिली एकदम एक्सीलेंट स्टार्ट। नेक्स्ट पॉइंट में यही बोला है कि अगर एक कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है, इंट्रोड्यूस करती है अंडर अ नोन ब्रांड नेम, जो आपका पुराना ब्रांड नेम है, सक्सेसफुल ब्रांड नेम है, तो वो प्रोडक्ट एंजॉय करता है ग्लोरी ऑफ द ब्रांड, जो उस ब्रांड की पॉपुलैरिटी उसको एंजॉय करता है एंड इट गेट्स एन एक्सीलेंट स्टार्ट। तभी ये पॉइंट बना इज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग दिस इन क्लास? अगर मैगी पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, तो जब न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया केचप या सूप, तो उन्हें एकदम एक्सीलेंट स्टार्ट मिली। ओके, तो क्लास these were the 4 points of advantages of branding to the seller. Now we will proceed with the points of advantages of branding to the customers. Yes class, advantages of branding to the customers, इसको तो हम और easily study कर सकते हैं because we are the customers.
हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये तो सबसे सिंपल पॉइंट है कि एक ब्रांड नेम से आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो आपको कौन सा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लॉरियल के शैम्पूज बहुत पसंद है तो मैं इजिली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ लॉरियल शैम्पू फ्रॉम दैट ऑफ अदर शैम्पूज, फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्पिटिटर्स शैम्पू। तो मैं क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ लॉरियल का शैम्पू भी मुझे यूज करना है। इज दैट क्लियर? तो अगर मुझे पर्टिकुलर ब्रांड पसंद है तो मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, एंड ब्रांड होने की वजह से जो रिपीट परचेज कर सकती हूँ। समझ रहा कि मैंने लॉरियल का शैम्पू यूज करा, वेरी सेटिस्फाइड, नेक्स्ट टाइम मैं आइडेंटिफाई कर लूंगी लॉरियल, आई एम यूजिंग इट, नेक्स्ट टाइम मैं फिर लॉरियल आइडेंटिफाई कर रही हूँ, उसको यूज कर लूँ, तो रिपीट परचेज हो रही है। ओके, तो हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन बहुत सिंपल है कि ब्रांड नेम से आप क्लियरली प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्लास एंश्योर्स क्वालिटी। ऑब्वियसली क्लास एक ब्रांड नेम जो होता है ना वो एक हमें एश्योरेंस देता है अबाउट पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है क्लास, फॉर एग्जांपल आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद डोम्स मार्कर, बहुत स्मूथ है, इजीली वाइप आउट हो जाते हैं, रिफिलेबल हैं, एंड मुझे मतलब इनकी जो पॉइंटेड टिप है, मतलब एवरीथिंग आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द एवरी फीचर ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, अब जब भी मैं इस ब्रांड को देखती हूँ डोम शॉप पे तो आई एम वेरी मच एश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने एक दो बार डोम्स मार्कर यूज करे, मुझे बहुत अच्छे लगे, आई एम फुली सेटिस्फाइड। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं शॉप पे जाके बोलती हूँ मुझे डोम्स के मार्कर का सेट दे दो, अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ डोम्स के मार्कर का सेट, तो कहीं ना कहीं आई एम एश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, या क्वालिटी अच्छी ही आएगी। ठीक है, तो ब्रांडिंग इंश्योर्स अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ब्रांड नेम गिव्स क्वालिटी एश्योरेंस, हमें क्वालिटी एश्योरेंस मिलती है कि क्वालिटी अच्छी होगी, एंड कस्टमर्स कैन बाय ब्रांडेड गुड्स विद नो डाउट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मुझे डाउट ही नहीं होता क्योंकि मैं इस मार्कर को यूज कर चुकी हूँ, इस ब्रांड को यूज कर चुकी हूँ, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम इस ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज करती हूँ तो मेरे माइंड में कोई डाउट नहीं होता, मुझे पता है कि जैसे डोम्स के पहले मार्कर निकले वैसे यही निकलेगा। तो एक क्वालिटी एश्योरेंस मिली ना मुझे, तो जब मैं इसे दोबारा खरीद रही हूँ तो देयर इज नो डाउट इन माई माइंड about the quality of this product. This builds up confidence of the customers and helps in increasing his level of satisfaction. मेरा confidence इस मार्कर पे, every time I go to purchase it, मैं बहुत assured होती हूँ, very much assured कि quality अच्छी हो, तो मेरा confidence बढ़ रहा है इस brand पे। Okay, now last point is class status symbol. क्लास कुछ ब्रांड नेम्स क्या होते हैं वो अपनी क्वालिटी की वजह से ना स्टेटस सिंबल बन जाते हैं। मतलब when we use those products ना तो we feel very proud और हमें बड़ा प्रेस्टीज और एस्टीम नीड्स हमारी सेटिस्फाइड होती हैं कि देखो हम इस ब्रांड का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो इट गिव्स साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर। जैसे एप्पल के फोन्स हैं, एप्पल आईफोन, तो वो एक स्टेटस सिंबल है। ठीक है, मतलब उनकी क्वालिटी ने, उनके फीचर्स ने उन्हें एक स्टेटस सिंबल बना दिया कि मतलब जब कस्टमर उसको यूज करता है ना तो उसको लगता है मेरा स्टेटस बहुत हाई फाई है, और मतलब कस्टमर के को प्रेस्टीज फील होती है, कस्टमर को काफी प्राउड फील होता है यूजिंग दैट प्रोडक्ट, लाइक BMW, मर्सिडीज। तो कुछ प्रोडक्ट जो है वो स्टेटस सिंबल बन जाते हैं, एंड जब कस्टमर उन्हें यूज करता है तो उसे प्राउड फील होता है, एंड इट गिव्स देम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। तो सिंपल सा पॉइंट है बच्चे कि ये कुछ ब्रांड नेम इतने मतलब स्टेटस सिंबल बन जाते हैं दैट व्हेन द कस्टमर्स यूज देम, कस्टमर्स फील प्राउड एंड कस्टमर्स को मिलती है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो क्लास वैसे तो हमने हर पॉइंट डिटेल में डिस्कस किया, बट फिर भी आप एक बार सबको एनसीईआरटी से रीड करो, इनकी लाइंस दिमाग में बिठाओ, कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर से क्लियर आपको हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मार्क कर सकते हैं।